हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो फर्स्ट बॉक्स में जो टूल्स हैं उनका यूज हमने अपने पिछले वीडियोस में सीख लिया है और आज हम ये जो सेकंड बॉक्स में जो टूल्स हैं इनका यूज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टूल्स है वो क्या है? मूव कमांड। मूव कमांड मतलब तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा क्या होता है मूव कमांड, किसी चीज को मूव करने के लिए। चलिए कुछ पहले हम ड्राइंग यहाँ पे रैंडमली कुछ ड्राइंग बना लेते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल बना लिया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और ये हो गया। जैसे अब फिर हम जाएंगे मूव कमांड। मूव कमांड में आप तो यहाँ से कीबोर्ड से या तो एम प्रेस करके आप कीबोर्ड से मूव कमांड में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे या तो एम प्रेस करके जा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करके भी जा सकते हैं मूव कमांड। तो ये आ गया हम मूव कमांड में। तो क्या कह रहा है आप देखिए, कमांड लाइन को फॉलो करिए, कह रहे हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को भी आपको मूव करना है सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम सर्कल को मूव करना चाहते हैं, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि सर्कल को उठा के हम इस रेक्टेंगल के ऊपर रख दें। तो मूव तो इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, स्पेस या एंटर दबाइए। उसके बाद बेस पॉइंट, मतलब आप बेस पॉइंट क्या रखना चाहेंगे, मतलब किस पोजीशन को उठाना चाहेंगे, आप कहाँ से उठाना चाहेंगे। या आप इसके बेस से उठाना चाहेंगे, सेंटर से उठाना चाहेंगे या टॉप से उठाना चाहेंगे। तो हमें इसको क्या करना है कि उठा के रेक्टेंगल के ऊपर रखना है। तो बेस पॉइंट आप क्या करें, ये ले लें, एकदम नीचे से ले लें। ये हमारा बेस पॉइंट हो गया। अब आप उठा के इसको इसके सेंटर पर रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। ऐसे इस टाइप से काम करता है मूव कमांड। अभी मान लीजिए हम फिर से मूव कमांड में जाते हैं। अभी हम रेक्टेंगल को उठा के इधर बगल में रखना चाहते हैं। तो क्या करना है, बस सेलेक्ट करना है, स्पेस या एंटर। उसके बाद कह रहा है बेस पॉइंट, कहाँ से उठा के रखना चाहेंगे। किसी पॉइंट से भी आप उठा के रख सकते हैं। तो हम उठा लेते हैं इस कॉर्नर पॉइंट से और ये हमने उठा के यहाँ पर रख दिया। तो ये ऐसे काम करता है हमारा मूव कमांड। उसके बाद जो है वो देखिए क्या है। उसके बाद है कॉपी। कॉपी से आपको समझ में आ रहा है कॉपी से क्या होता है। कॉपी होता है ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए। मतलब ऐसे हमने इस सर्कल और रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, तो हमें एक और सर्कल और रेक्टेंगल चाहिए। तो एक और सर्कल और रेक्टेंगल चाहिए, तो हम क्या दोबारा, अब ये तो हमने रैंडम ड्रॉ किया था, तो अब हम दोबारा अगर फिर से रैंडम ड्रॉ करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इसी रेडियस और इसी जो रेक्टेंगल बनाएंगे वो इसी डायमेंशन का होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी कॉपी कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ही ऑब्जेक्ट चाहिए तो कॉपी कैसे करते हैं, या तो आप यहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अपने कीबोर्ड पे सी प्रेस करिए। तो हम सी प्रेस करते हैं, CO। तो ये हो गया कॉपी, स्पेस या एंटर। उसके बाद कह रहे हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेस या एंटर। उसके बाद बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या रखना चाहेंगे, बेस पॉइंट कुछ भी रख लेते हैं, सेंटर रख लेते हैं, बेस पॉइंट मतलब जो भी है। उसके बाद ये देखिए हमारा एक और ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या, हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट उठा के यहीं रख देते हैं। ये हो गया। ये जितनी बार चाहिए आपको उतनी बार आप कॉपी कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की। एक इधर उठा कर रख लेते हैं और जब इस कमांड से बाहर आने के लिए क्या करें, एस्केप दबा दें कमांड से बाहर। फिर से हम आप रेक्टेंगल की अगर कॉपी करना चाहे फिर से कॉपी में जाइए, सेलेक्ट करिए, स्पेस या एंटर दबाइए। बेस पॉइंट कुछ भी रख सकते हैं, सेंटर को ले लीजिए, बेस पॉइंट उठा के यहाँ पर रख सकते हैं। जितनी बार चाहिए आप उतनी बार रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉपी। उसके बाद है रोटेट। रोटेट का मतलब भी आपको समझ में आ रहा है कि किसी चीज को रोटेट करने के लिए। जी हाँ, ये है किसी चीज को रोटेट करने के लिए हम कुछ भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे कोई आपके पास जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो लाइन है ये यहाँ तक, ठीक। मैंने ये डायमीटर एक डायमीटर मतलब एक डायमीटर टाइप का एक लाइन ले लिया। तो अब क्या है, तो मैंने इस सर्कल के एक डायमीटर बना दिया, ठीक। अब मुझे ऊपर भी ऐसे भी एक ऐसा लाइन चाहिए, परपेंडिकुलर भी इस लाइन के परपेंडिकुलर भी एक लाइन चाहिए। तो आपको जरूरी नहीं फिर से लाइन में जाके आप यहाँ पे लाइन लेकर उसको ड्रॉ करो, आप डायरेक्ट इसको रोटेट कर दो 90 डिग्री पे, तो दोबारा वो हो जाएगा। तो रोटेट करने के लिए क्या, यहाँ से
या तो आप R प्रेस करो, नहीं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो रोटेट RO, ये आगे रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको रोटेट करना है, ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने। उसके बाद बेस पॉइंट हम कहाँ से रोटेट करेंगे, तो ये दोबारा इसी जैसे एस के जैसे परपेंडिकुलर लाइन आएगा सेंटर से, कितना 90 डिग्री। या तो ऐसे करके आप प्रेस एक बार कीबोर्ड ऐसे ले अपना माउस ले जाके यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे 90 डिग्री एंटर, देख सकते हो आप। अभी क्या हुआ कि आपका वही लाइन रोटेट हो गया। अभी जो हमारा पिछले वाला लाइन था वो नहीं किया, तो वो भी हो जाएगा। एक बार और इसको देखते हैं, एक बार और इसको रोटेट करते हैं। तो दोबारा जाइए RO रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बेस पॉइंट, उसके बाद ये देखिए, अब अभी आप पिछले ऑब्जेक्ट को भी रखना चाहते हैं, और एक और है जो 90 डिग्री से आपको रोटेट भी करना है। तो आपको करना क्या है, कॉपी पे जाइए और उसके बाद 90 डिग्री, ये देखिए। उसके बाद हम देखते हैं हमारा रोटेट हो गया। उसके बाद क्या है हमारा मिरर मतलब आपने कुछ सुना होगा, हो सकता है पहले। मिरर क्या होता है, मतलब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, उसमें क्या करते हैं कि आप जो भी जिसमें आप फेस अपना देखते हैं वो मिरर मान लीजिए। आप हाफ कटी हुई बॉल को अगर उस मिरर पे लगाएंगे तो आपको क्या दिखता है कि आप वो पूरी बॉल दिखती है, आपको हाफ बॉल नहीं दिखता, मिरर पे लगाने के बाद पूरी बॉल दिखती है। सेम ऐसे ही मिरर में भी ऐसे ही कुछ मान लीजिए। मतलब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका एकदम मतलब रेगुलर शेप में एक ऑब्जेक्ट है, मतलब मान लीजिए आधा पोर्शन जो उसका है और जिस टाइप से है बाकी आधे का पोर्शन भी सेम है। तो हम ऐसे क्या करते हैं, कई मिरर के यूज हम ऐसे करते हैं कि ऐसे जब सेम पूरा ऑब्जेक्ट सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पहले आधा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके बाद मिरर करके उसको उसकी कॉपी कर देते हैं, मतलब इजीली, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो यही मिरर, इसी के लिए मिरर यूज करते हैं। तो मान लीजिए मिरर एक किसी चीज का मतलब हम देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए रेक्टेंगल है, अब सेम रेक्टेंगल क्या चाहिए, इसके बगल में भी हमको चाहिए। तो सबसे पहले मिरर लेने से पहले हमको एक क्या करना पड़ता है, एक मिरर बनाना पड़ता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर लेने से पहले उसमें एक रेफरेंस लाइन बनाना पड़ता है। वो एक तरह से मिरर का काम करता है, जो रेफरेंस लाइन होता है। तो हम ये लाइन लेके और यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना देते हैं। ये हमने अपना ऑर्थो मोड ऑन नहीं किया है, इसीलिए वो जरूरी नहीं है कि कोई लाइन 90 डिग्री पे कोई कहीं भी भाग रहा है। तो सबसे पहले हम मिरर लेते हैं। उसके बाद क्या कह रही है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का आप मिरर बनाना लेना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। उसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, मतलब ये जो हमारा मिरर है उसका फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद उसका सेकंड पॉइंट। उसके बाद ये पूछ रहा है नीचे कमांड में दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। तो हम क्या, अगर इसको भी रखना है और जो हमने मिरर बनाया उसको भी रखना है, तो दोनों को रखना है। तो आप ये कह रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, क्या है, सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हैं तो अपने लैपटॉप पे एन प्रेस करिए कीबोर्ड से और एंटर, नहीं तो ये हो गया। फिर से देख लेते हैं एक बार, हम इस सर्कल को क्या करते हैं, मिरर करके देख लेते हैं। एक हम ऑर्थो मोड ऑन कर देते हैं, थोड़ा हमारा डायमेंशन इधर उधर जा रहा है सब। तो ये हमने ये ले लिया मिरर, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मिरर का ऑप्शन में जाना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, एंटर। उसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर, ये हमारे मिरर का फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये मिरर का सेकंड पॉइंट हो गया। और हम क्या करना चाहेंगे, अब जो हमारा फर्स्ट सर्कल है वो नहीं रखना है हमें, बस मिरर वाला रखना है। तो ये कह रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो यस कर दीजिए, तो वाई करके एंटर कर देंगे तो इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे होगा, काम करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, स्केल।
स्केल से आपको समझ में आ रहा होगा स्केल से क्या होता है। स्केल क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को बड़ा और छोटा करने के लिए यूज करते हैं जनरली। जैसे ये है हमारे पास जो ये रेक्टेंगल है, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो ये आप स्केल में जाइए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटर। उसके बाद है बेस पॉइंट। कहाँ से आप किस बेस पॉइंट क्या रखना चाहेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा करना चाहते हो तो हम सेंटर ही ले लेते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट सेम डायमेंशन से सारे इसके जो साइड्स हैं सेम डायमेंशन में चेंज होंगे, और आप जितना बड़ा करना चाहें इस ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्केल। उसके बाद ये यहाँ पे ऑप्शन में देखिए फाइलेट और चैम्फर। फिलेट और चैम्फर, इसका भी बहुत यूज है। मैं अभी बता देता हूँ आपको। फिलेट मतलब क्या होता है कि रेक्टेंगल के मान लीजिए किसी कॉर्नर को आप फिलेट मतलब ऐसे किसी रेडियस में रखना चाहते हैं, किसी रेडियस में रखने के लिए उसको बोलते हैं फिलेट। और ये चैम्फर मतलब वो उस पे अगर आप ऐसे देख सकते हैं आप ड्राइंग में कैसे चैम्फर किया है साइड्स को, रेक्टेंगल की साइड्स को अगर ऐसे आप चैम्फर करना चाहते हैं तो आपको चैम्फर डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। फिलेट करने के लिए आपको रेडियस की जरूरत पड़ती है और चैम्फर करने के लिए आपको चैम्फर डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम पहले फिलेट करके देखते हैं। हमें क्या करना है, जो ये रेक्टेंगल की जो साइड्स है उनको उसको कितना फिलेट करना है, 5 रेडियस से फिलेट करना है। ठीक 5 रेडियस से। तो क्या कह रहा है उसके बाद हमें रेडियस मतलब रेडियस में रखना चाहते हैं तो रेडियस करिए। रेडियस कितना रखना चाहेंगे, 5। उसके बाद कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट को सेलेक्ट करें। उसके बाद कह रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं रेडियस 5 में चेंज हो गया। ठीक, अभी हम इसको करके देख लेते हैं। क्या करना है हमको, फिलेट लेना है। कितना रेडियस, कितना हमारा रेडियस को ऑप्शन में जाइए, रेडियस कितना 5। उसके बाद करना है बस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और रेडियस इज टू लार्ज। हमने इतना इसके अवकाश से बाहर की रेडियस ले लिए तो अभी नहीं बना रहा। तो हमें क्या थोड़ा कम रेडियस लेना पड़ेगा। तो दोबारा हम रेडियस को ऑप्शन में जाते हैं फिलेट को ऑप्शन में, रेडियस अब हम कितना लेंगे, थोड़ा कम ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक, अब कह रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, फिर से जाइए सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, फिर से स्पेस सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, फिर से स्पेस सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं जो भी इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो 2 रेडियस में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। उसके बाद है यहाँ पे ऑप्शन है किस चीज का, देखिए चैम्फर का। तो चैम्फर के लिए हमें चैम्फर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। मतलब इन दोनों, अगर इस लाइन और इस लाइन के बीच में आप चैम्फर करना चाहते हैं तो इसकी डिस्टेंस मतलब कहाँ से, इस लाइन में इस कॉर्नर से कितने दूरी पे स्टार्ट होना चाहिए और इस लाइन में इस कॉर्नर से कितने दूरी पे खत्म होना चाहिए, उसको बोलते हैं चैम्फर डिस्टेंस। तो चैम्फर डिस्टेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन में आके डिस्टेंस पे क्लिक करिए और आप उसके बाद क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। मतलब फर्स्ट लाइन, अगर ये आपका फर्स्ट लाइन है तो चैम्फर डिस्टेंस कितना होगा, कितना रखना चाहेंगे। तो हम कर लेते हैं 5। ठीक, और उसके बाद कह रहा है सेकंड चैम्फर डिस्टेंस। अगर सेकंड लाइन आप इसको रखना चाहते हैं तो सेकंड चैम्फर डिस्टेंस हम प्रेस कर देते हैं 2। तो उसके बाद कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, जो भी ये मेरा फर्स्ट लाइन, उसके बाद ये सेकंड लाइन। ये देख सकते हैं आप, ये चैम्फर हो गया। उसके बाद अगेन स्पेस, ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट लाइन, ये हो गया सेकंड लाइन, अगेन स्पेस, ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, ये हो गया सेकंड लाइन, अगेन स्पेस, ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, ये हो गया हमारा सेकंड लाइन। तो देख सकते हैं आप, ये हमने इसको चैम्फर कर दिया। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है, बहुत काम की चीज है ये, एरे रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे और पाथ एरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इसका यूज है। हम ड्राइंग को इजीली ड्रॉ करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हम अभी देखेंगे इसका यूज। तो चलिए थोड़ा इसको थोड़ा खाली करते हैं। तो एरे का यूज हम किस लिए करते हैं, क्योंकि जब एक जैसे सेम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है तो वहां पे हम एरे का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टेंगुलर एरे। अब बताता हूँ आपको कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा
ऐसा सर्कल है, ठीक। एक छोटा सा सर्कल लेते हैं, एक छोटा सा लेना था, इसको डिलीट कर दीजिए पहले। एक छोटा सा हम सर्कल लेके देखते हैं कि इसका यूज कैसे कर पाएंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा सर्कल ले लिया। अभी क्या करना था आपको, मान लीजिए मुझे ऐसा सर्कल यहाँ पे कितने ऐसे सर्कल के 5 रो चाहिए थे और 5 कॉलम चाहिए थे। एक ऐसा सर्कल हो मेरा, मतलब जो ड्राइंग है उसमें मान लीजिए ऐसे सर्कल के ऐसे 5 रोज हैं और कितने इसके 5 कॉलम्स हैं। तो मुझे ऐसे इस टाइप का जो ड्राइंग बनाना है। तो आप तो एक तो क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सर्कल लीजिए और कॉपी पेस्ट करते रहिए, एकदम बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास, एरे, रेक्टेंगुलर एरे। तो आप सीधा रेक्टेंगुलर एरे में जाइए, जिस ऑब्जेक्ट को आपको एरे करना है उसको सेलेक्ट करिए, एंटर दबाइए, देखिए आपका हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कॉलम कितना रखना चाहेंगे, 5, रोज कितने रखने चाहेंगे, 5, और बार बस एंटर कर दीजिए। ये देखिए आपका हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसके बीच की डिस्टेंस को चेंज भी कर सकते हैं। इस सेंटर और इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, इस सेंटर और इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बिटवीन की डिस्टेंस अभी 2.4 लिया हमने, इसको चाहे तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा कम करके रख देते हैं 1, ये 1 ले लिया हमने और इससे कम करके रख दिया हमने, इसको रोज की डिस्टेंस को कम करके रख देते हैं 1, ठीक। अभी देख सकते हैं आप, हमने 1 डिस्टेंस कर दिया। तो ये कैसे हो गया। इस टाइप की ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद अब हमने रेक्टेंगुलर एरे देख लिया कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हम पोलर एरे देखेंगे। पोलर एरे भी बहुत काम की चीज है। मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक। मैं एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक और छोटा सा रेडियस का सर्कल। अभी मान लीजिए अब आपको कंडीशन क्या है कि आपको ऐसे छोटा रेडियस का सर्कल, इसके सर्कल के बाउंड्री पे ऐसे सर्कल और 10 सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो एक तो क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सर्कल लेके यहाँ से सर्कल के ऑप्शन में जाके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, आप इसको एरे कर सकते हैं। तो सर्कुलर एरे हम पोलर एरे देखेंगे। पोलर एरे क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट को एरे करना है उसको सेलेक्ट करें, सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो इस सर्कल के बाउंड्री पर ड्रॉ करना है, तो सर्कल के सेंटर पे जाके क्लिक करिए। तो भी देखिए इसके बाउंड्री हो गए। तो आप जितने ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं यहाँ पे उतना कर सकते हैं। फर्स्ट वाले जो आइटम्स में पूछा है, हम कितना रखना चाहेंगे, टोटल 10 रखना चाहेंगे, तो हम 10 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 10 हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस वगैरह अगर हमें पता हो उसके हिसाब से भी हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पोलर एरे। उसके बाद पाथ एरे भी ऐसा ही है। एक पहले आप पाथ को ड्रॉ करिए, उसके बाद किसी एक ऑब्जेक्ट को बना के, अगर वैसे ऑब्जेक्ट आप पूरे पाथ पे चाहते हैं तो पाथ को सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे एक्सप्लोड का यूज देखते हैं। एक्सप्लोड का यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी देखिए आप एक चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सारे एरे में जितने थे आपको सब एक बार में सेलेक्ट हो रहा है। अभी आपको एक सर्कल से कोई काम होता तो आप एक सर्कल को सेलेक्ट नहीं कर सकते, सब सेलेक्ट होंगे। तो आपको इसको अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, हम एक्सप्लोड का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अपने कीबोर्ड पे, उसके बाद एक्सप्लोड, आप एक्सप्लोड का ऑप्शन में जाइए। अब देख सकते हैं आप सब सर्कल अलग अलग हो गया। तो हम एक्सप्लोड का यूज इस चीज के लिए करते हैं। उसके बाद क्या है हमारा ऑफसेट भी बहुत काम की चीज है। जैसे मान लीजिए इन ड्राइंग में देखते हैं, ये है जो ड्राइंग हमारा, मान लीजिए ये जो लाइन है नीचे वाला सबसे, इसको पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा एक्सप्लोड करके इसको अलग कर देते हैं पहले। तो ये हमने पहले ड्राइंग को सिलेक्ट किया और इसको क्या करेंगे, एक्सप्लोड कर देंगे। ये एक्सप्लोड, तो ये क्या हो गया, इसका हर पार्ट अलग अलग हो गया, टूट गया, मतलब इसमें ब्रेक पॉइंट आ गया।
उसके बाद अगर हमें ये जो इसका जो बेस पॉइंट है, मान लीजिए इस पूरे इसके अंदर चाहिए, हर 5 डिस्टेंस पे, हर 2 डिस्टेंस पे ये जो लाइन है इसके अंदर चाहिए, तो क्या कर सकते हैं आप, ऑफसेट कर सकते हैं। ऑफसेट डिस्टेंस पूछा है तो ऑफसेट डिस्टेंस कितना हो गया, हम 2 रख लेते हैं। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट चाहिए, इसके ऊपर 2, फिर से ये सेलेक्ट करके 2, फिर से सेलेक्ट करके 2, जितनी बार चाहे आप ऐसे बाउंड्री में ऑफसेट कर सकते हैं। तो ये जो सेम टाइप के जो लाइन्स या कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह हमें चाहिए होता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारे हमारे जो टूल्स के यूज़ थे वो हमने सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पे बेस प्रैक्टिस करेंगे। और थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।